अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकatuh। ब्रादर इस्लाम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं। मैं आज को आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये आप ध्यान से सुनिए, अमल कीजिए। किस्सा का नाम है ख्वाब से सबक। तो इसमें एक आदमी हज पढ़ने गया। तो हज का रस्म रियाज कंप्लीट होने के बाद मक्का से मदीना गए। मदीना में जाके देखा रसूल पाक के जहाँ मुनावरा है, हैं, मदीना मुनव्वरा में बहुत भीड़ है। तो उसने अपना सामान बोला ये लेके कहाँ तक घूमे, तो स्टोरेज करने के लिए एक जगह रख दिया है, किसी की दुकान में रख दिया है। बोला है कि आके मैं लेता हूँ। फिर जब वहां से घूम के आए, जिसके पास सामान रखे उसके पास जाके बोला भाई मेरा सामान, बोले किसको दिया? तो देखा वो आदमी के जैसा है, वो दूसरा है। बोले कौन है? मेरा भाई होगा, ये होगा, वो होगा, चार पांच को दिखा है। तो जब ठीक नहीं कर पाए, भाव चक्का खा गए, जब एक जैसा है तो ठीक नहीं कर पाए किसको दिया। बोला सामान यही दुकान में दिया, मगर किसको दिया ये नहीं बोल पा रहे। बोले भाई तो अभी याद करो किसको दिया है, नहीं तो अभी क्या है, दुकान सुबह सुबह ग्राहक की है, ग्राहक की है, तो आप यहाँ खड़े रहेंगे तो ठीक नहीं होगा, साइड में जाइए। तो ये किया। फिर बोला भाई हो तो मेरा सामान दे दीजिए, उसमें मेरा दस्तावेज है, पैसा है, नहीं तो मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। फिर क्या हुआ, बाद में उन्होंने चला गया, जाके मदीना में बैठ बैठ के रोना चालू, रोना चालू, रोना 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 रोना। फिर रात आए, रात को ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आके बोला जो सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ने आएंगे मुसल्ली, उसको बताना। तो ठीक है, तो उसको बताने के लिए बोल दिया। और फिर सुबह देखा, उन्होंने उसका नींद खुल गए बाद में। तो सुबह देखा जो एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति आए जो खुद चलने जैसा नहीं है, एकदम सिकुड़ गया है। मैं वो आदमी बोल रहा है कि मैं अगर इनको बोलूं तो ये जो आदमी है ये मुस्टैंड है, इसको फिर खाली खोटा बुढ़ा आदमी को क्यों फंसा, अपना तो प्रॉब्लम है ही, फिर इनको बीच में लाऊंगा तो ये मुसीबत में आ जाएंगे। बोला नहीं। फिर दूसरा दिन सुबह हुआ, जाके बोला भाई मिल गया तो दे दो सामान। बोला भाई आपको एक बार बोला ना, मेरे पास है ही नहीं, आप जाओ यहाँ से। फिर वो आदमी चला गया। फिर वहीं पे रोना चालू, रोना चालू, रोना चालू। फिर जब रात हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आके फिर समझाया, बोला कल सुबह जो सबसे पहले नमाज पढ़ने आएंगे उसको बताना। फिर वो देखा वही आदमी, जब नींद खुल गया फिर देखा वही आदमी सबसे पहले नमाज पढ़ने आया, वही बुढ़ा बुजुर्ग। तो बोला ये इसको नहीं बता सकते ना, ये आदमी का कुछ गड़बड़ हो गया तो उल्टा डबल मुसीबत में आ जाएंगे। फिर उसने नहीं बताया। फिर तीसरा दिन आके रसूल बोल रहा है, बोला है मैं रसूल बोल रहा हूँ तुमको कि जो सबसे पहले नमाज पढ़ने आएंगे मुसल्ली फजर की, उसको बताओ। अगर हमारे बात नहीं सुनते हो तो यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ से जाओ। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। बोला हाँ ये तो बात सही है। फिर नींद खुल गए। फिर तीसरा दिन देखा कि वही आदमी आए। फिर उनको बताया, ये अपना सारी कहानी बताए कि ऐसा ऐसा थैली रख दिया हूँ, ऐसा ऐसा है 3 दिन में। तो उन्होंने खूब बोला रसूल को देखा है तो बहुत खातिरदारी हुआ, घर में ले गया, खिलाया पिलाया। बोले मार्केट खुला है जब, तब उसको लेके आया साथ में। बोला अभी तो बंद है। जब मार्केट खुला, मार्केट में आया, बोल रहा है, तो वो आदमी को देख के ये दुकानदार भड़क गया। बोला फिर आया यार, तुम रोज रोज मेरे दुकान में। तब वो बुढ़ा बोल रहा है ये आदमी नहीं है, मैं इसको लेके आया। फिर बोल रहा है मैं तुमको एक कहानी बोलता हूँ, 5 मिनट में सुन लो, फिर बाद में सोचना है कि ये आदमी वहाँ का लोकल था, इसलिए इसकी बात मतलब सब मिलके सुनाया, किस्सा सुनाया। बोला मैं एक दिन ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं ही मर गया हूँ। वो बुढ़ा ख्वाब में देखा कि वो मर गया है। तो जब मर गया हूँ तो मेरे सब घर वाले सब रोए। फिर मेरे को जनाजा हुआ, जनाजा में ले गए, फिर दफना दिया। फिर मुनकिर नकीर आए, फिर सवाल पूछा। फिर एक आवाज आया, बोला इसको जन्नत तक पहुंचा दो। तो मेरे को जब जन्नत लेके जा रहा था, तभी एक धुआं सा एक आके मेरे सामने खड़ा हुआ, मेरे रास्ते के सामने। तो बोला भाई मेरे को पहचाना? फिर देखा इंसानी शक्ल आया धुआं से। बोला नहीं। बोला आप तो फलाना आदमी है, हाँ बिल्डर्स का काम करते हैं, हाँ 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 हाँ। फिर परिचय हुआ।
फिर बोल रहा है मैं आपके पास काम करता था, तो मैं आपसे 48 रुपया हो, 48 अशरफी हो, 48 हनाना हो, जो कुछ एक अमाउंट आपसे मैं आपके पास रखा था। फिर याद आया, हाँ 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 वो आदमी रखा था, याद आया याद आया याद आया। फिर दोनों याद आ गए ना, बोल हाँ लो पैसा दे के जाओ। अभी बोलिए आप, जब इंसान मर जाता है उसके पास पैसा कहाँ से होता है? नहीं होता ना, कफन का तो जेब नहीं होता है। तो बोला भाई वो तो मेरे मालूम नहीं, मुझे पैसा दे के जाओ, मेरा पैसा मेरा माल मुझे मुझे दे के जाओ। तो बोला इत्तेफाक से मैं जहन्नमी हूँ और मेरे को अभी चाहिए, पैसा चाहिए। तो बोला अभी तो तुम दुनिया में रखे थे, तुम दुनिया में क्यों नहीं आए? बोला मैं दुनिया में आपके पास रखा था, फिर बाद में मैं मर गया था, इसलिए नहीं आ पाए। तो बोला तो आपका घर वाले? बोले घर वाले को मैं नहीं पहचानता इसलिए नहीं दिया। तो बोला मेरे बच्चे को भी देना चाहिए ना, तो बच्चे को भी नहीं दिए। तो बोला तो मेरा सामान मुझे दे दो। बोला तो आप आए नहीं मेरे पास पैसा लेने, तो मैं कहाँ से देने जाऊँ? नहीं आपका घर का पता नहीं, कुछ भी पता नहीं था, आपने जमा किया बस, आप मेरे हाथ के नीचे काम करते थे, पैसा जमा है बात है, तो आपने लेने नहीं है। बोले बहुत दिन हो गया, जब तो मेरे नाम पे दान करते थे आप, अल्लाह को बोल के क्या है ये पैसा उनको पहुंचा दो, आपका अमानत नहीं था ना, वो मेरा था, तो आपने क्यों नहीं दिया? बोला ये तो जो हो गया भाई, मैं अभी जन्नत जा रहा हूँ, आके मैं आपका हिसाब देख लेता हूँ। बोला नहीं, यहाँ से जो गुजर गया वो कभी इधर नहीं आते, जो करना है इधर करके जाओ। और फिर जो जहन्नम का जैसे कैदी को लेके आते ना, वो उसका परिवार को मिलाने के लिए कोई पुलिस जेलर जेल का कर्मचारी, तो बोलते भाई टाइम हो गया चलो, तो उसको भी बोल रहा है जहन्नम का फरिश्ता, बोला भाई टाइम हो गया चलो। बोला जल्दी जल्दी मेरा हिसाब कर दो। बोला मेरे पास कुछ नहीं है। तो फरिश्ता को बोल रहा है, फरिश्ता देखो मेरे को आने जाने जाने के लिए रास्ता रोक रहा है। तो फरिश्ता बोला बोला अल्लाह ने मेरे को आपको जन्नत जाने के लिए ले जाने के लिए बोला, बीच में लड़ाई झगड़ा करने नहीं बोला, आपका मसला आप यहाँ हल कर लो, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा। जब मजबूर हो गया, कोई रास्ता नहीं है, तो अभी बोला भाई मेरे को अभी तो कुछ है ही नहीं, क्या करना है कर, माफ कर दो। बोला माफ नहीं, मेरे को सामान चाहिए, पैसा दिया है ना, मेरा पैसा चाहिए। तो नहीं दे पाया, तो जब बोल रहा है भाई जल्दी करो जल्दी करो, तो उन्होंने झपाटा मारा छाती में, तो छाती से थोड़ा गोश्त लेके नीचे उतार दिया। बोले इतना जलन हुआ वो आदमी को, नींद खुल गया, क्योंकि जो आदमी उसको सीने में झपटा मारा उसका हाथ जहन्नम की आग से जला हुआ था। बहुत दर्द हुआ, बहुत दिन तक दर्द था। वो फिर बताया मैंने तो उसका पैसा दे दिया है, और किसी और का भी लिया होगा तो भी दे दिया, अल्लाह मैं किसी का उधार लिया तो ये चुकता कर दो। उधार बड़ी खराब चीज है। तो बाद में वो आदमी को दिखा कि यहाँ से अभी तक खड्डा है, वो जहाँ नोच के चले गए, दर्द अच्छा हो गया, खड्डा बड़ा नहीं है। अभी तुम सोचो तुमको इसका सामान देना है कि नहीं देना है, तुम्हारा व्यापार। तो ये इसमें से हमें एक सबक मिलता है कि हम बात बात में इधर उधर रुपया 2 रुपया 5 रुपया उधार कर लेते हैं, तो ये हमारे साथ भी होने वाला है। हमारे साथ में मेरे साथ भी होने वाला, मैं अगर किसी के पास उधार करके अगर नहीं चुका हूं, तो मेरे साथ भी ऐसा वाकया होने वाला है। सबसे सबसे बड़ी से बड़ी बदनसीबी कब होगा? जब वो मीजान के सामने, जब अल्लाह जब मापदंड के सामने लेके जाएंगे, और हम किसी से उधार करके आए ना, हमारा हज, हमारा अमल, हमारा नमाज, हमारा दान खैरात, हमारा रोजा, हमारा वो क्या बोलता है कदर कदर की नमाज, जो भी है सब के सब नेकी में भरा हुआ रहेगा। और वो नेकी 2 पैसा के लिए एक नेकी दिया जाएगा। 2 पैसा मैंने उधार करके आया दुनिया में, एक नेकी दिया जाएगा। एक नेकी ऐसा देते देते लाख लिया, 50 लिया, 50,000 लिया, या 5 रुपया लिया, या 50 रुपया लिया, जो भी लिया, 2 पैसा के लिए एक नेकी देते जाएंगे। अगर लोग छोटा छोटा कई जगह किराने की दुकान में सामान लेता है, 11 रुपया हुआ है, 10 रुपया दे के आएंगे, बोला 1 रुपया बाद में, फिर बाद में वो 1 रुपया भूल जाता है। तो हाथ जोड़ के आपसे मैं बोल रहा हूँ, या अल्लाह के बंदे उधार करते हो तो सबसे पहले आके घर में बता दो कि मैं वो दुकान में 1 रुपया उधार करके आया हूँ, क्योंकि हयात का कोई भरोसा नहीं, मौत सच है, जिंदगी झूठ है। जिंदगी झूठ है, मौत सच है, कभी भी आ सकता है, उसका कोई टाइम नहीं है। अगर मैं किसी को बोल के नहीं जाता हूँ तो मैं मेरे पास ही रह गया, और वो वहां जाके चुकाना पड़ेगा एकदम, अल्लाह की कसम। किसी की अगर हक मार के गया तो चुकाना ही पड़ेगा, अल्लाह की कसम।
कोई छूट नहीं है। आप मेहरबानी करके किसी से उधार एक तो करना ही नहीं चाहिए। अगर गुरुबद ने कभी हो गया तो कम से कम दूसरा घर घर में कोई हो, घर वाली हो या बेटा हो या बेटी हो या बाप हो या भाई हो या माँ हो, जो भी है, उनको बता के जाना कि भाई मैं उनके पास 5 रुपया 10 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया इतना उधार लिया। ऐसा अल्लाह के कुरान में भी है, वो सूरा बकरा में लिखा है एक जगह, जो उधार करो तो किसी को उधार दो तो कम से कम गवाह रखो और दस्तावेज में साइन कर दो। लेडीज हो तो 2 गवाह, मर्द हो तो 1 गवाह साक्षी। किराने के दुकान में दो व्यापार में ये इसकी छोटा मोटा है, फिर भी ऐसा होना चाहिए। उधार का कर्ज कर्ज के बारे में ऐसा बता दिया अल्लाह, और हक सबको देना ही पड़ेगा। किसी से भी अगर उधार लिया हो तो वो चुकता करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, नेकी हमारा चला जाएंगे। फिर बाद में क्या होगा, सामने वाला जो लेनदार होगा वो अगर दूसरा मुशरिक हो या मुनाफिक हो या काफिर हो, जो भी है, अगर ईमान अगर वो जन्नती हो सकता है वो माफ करेंगे। अगर जन्नती नहीं हुआ तो वो तो मांगेंगे ना, बोले भाई मेरे को अभी पार्ला खाली है, हम बढ़ेंगे। तो वो उसका एक एक गुना आपके मेरे सिर पे चढ़ाएगा। मैंने किसी से अगर उधार लिया तो एक एक गुना मेरे सिर पे चढ़ाते 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 इतना चढ़ाएंगे। एक गुना का सजा कैसा होता है मालूम है? एक गुना अगर मैंने दुनिया में किया है और मेरे खाते में है तो एक गुना के लिए 7000 साल जहन्नम में भूगे तो वो डिस्चार्ज होता है। इतना वो क्या बोलता है, डामार होता है ना, डामार का ऑयल, इतना एक गुना के समान होता है। एक गुना के समान 7000 साल जल सके, इतना डामार की जैसा ये होगा। वो हमारे ऊपर रहेंगे, वो हमको जलाएंगे। 7000 साल जलने के बाद एक गुना माफ, फिर 7000 साल जलने के बाद 2 गुना माफ, ऐसा होते रहेंगे। और मैंने किसी से 4 पैसा लिया तो 2 गुना मेरे ऊपर आएगा। अगर 10,000 लिया तो 20,000 लिया तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ, मेरे मतलब बेटे, जो भी है, सबसे अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ करके बोलता हूँ कि आप जिस से कर्ज लिया है याद कर करके चुका दीजिए। अगर याद नहीं आए तो अब दान दान करने से अच्छा है कर्ज चुका देना। 1 लाख रुपया दान करने से 1 रुपया कर्ज चुकाना सबसे बड़ी बात है कि बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। वहां जाके बेइज्जत हो जाएंगे और अल्लाह के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहिए। और किसी से भी अगर आपसे गलती हो गई, मैं जैसे मेरे बच्चे आपस में झगड़ रहा है, दोनों को डांट दिया, फिर बाद में पता चला एक का गलती है एक का गलती नहीं है। जिसका गलती नहीं होता है, मैं बाप हो के मेरा बच्चे को मैंने जन्म दिया, फिर भी मैं उससे माफी मांगता हूँ, बेटा हमको अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, क्योंकि दुनिया में चुकता हो गया। अगर माफी नहीं मांगा तो वहां जाकर हो सकता है मेरे लिए फरियाद कर सकता है, हो सकता है। यहाँ तक कि मैं मेरे लाइफ में, मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, कभी मैंने कभी कुत्ते को भी कुछ किया ना, फिर बाद में मेरे को याद है उससे भी मैंने माफी मांगा। जानवर है जिसको मैं रोटी देता हूँ, मेरा झूठा खाना देता हूँ, उसको उसको कभी क्या है, वो कभी आए थे तो मैंने उसको भगा दिया, फिर बाद में वो कहाँ जाएंगे, उससे भी माफी मांगा हूँ, ताकि वो जाके अल्लाह को फरियाद ना कर सके। ये नहीं सोचना कि वो कुत्ता है, वो ये सोचो कि वो अल्लाह का मखलूक है। उसमें जो दुनिया में आए ना वो हमारे लिए आए, अल्लाह की मखलूक। किसी को भी हमें छोटा करने का अधिकार नहीं है, चाहे भला ही हमारा घर का नौकर हो या हमारा बाप हो या जो भी है, किसी को छोटा करने का, एक इंसान को एक दूसरे इंसान के दूसरा मखलूक को छोटा करने का अधिकार अल्लाह किसी को नहीं दिया है। इसीलिए किसी को अगर गलती से हो गया है, व्यवहार में हो जाता है, तो अल्लाह के वास्ते उससे माफी मांग लेना, और हो सके किसी से उधार लिया तो कर्ज चुका देना, नहीं तो जिस्म से गोश्त नोच नोच के क्या होगा फिर मैंने जो बताना था बता दिया। खुदा हाफिज, अल्लाह आपको सबको सबक दे, और ये सीख के किसी को शेयर कर दो, ताकि कोई हमारा भाई हमारा बहन अगर किसी से उधार लिया हो तो वो चुकता करने की सोचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल